हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप लोगों को केशव की ड्रेस बनाना बताऊंगी। तो ये मैं फैब्रिक लेकर आई थी नेट का। आप लोगों ने ड्रेस तो देख ही लिया है। तो ये नेट का फैब्रिक लेकर आई थी, बहुत सॉफ्ट नेट है। इस पे अपने आप में ही ये छोटे छोटे स्टोन से, कुछ स्टोन तो नहीं कहेंगे, कोई चीज़ है जो कि चिपकी हुई है। ये मैं इसके लिए लाइनिंग लेकर आई थी। तो आप कैसी भी लाइनिंग ले सकते हैं, लेकिन नेट के नीचे कॉटन की लाइनिंग मत लीजिएगा। तो अब मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। तो देखिए, जो हमें इसके लहंगे की विड्थ लेनी है, यानी कि जो घेरा लेना है, वो मैंने 150 इंच लिया है। लेंथ जो है वो ऊपर से नीचे तक की 24 इंच है। तो क्योंकि ये वाला जो लहंगा है, मैं आपको इसका माप बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा चुन्नटों वाला मैंने बनाया है, काफ़ी ज़्यादा घेर का बना है, इसलिए मैंने इसमें 150 इंच का लिया है। अब हमें क्या करना है कि अस्तर को जो है वो नेट से अटैच कर देना है। तो देखिए, साइड्स में मैंने वो जो है वो ऑल पेन लगा दी है, जिससे वो खिसके ना। और हमें अस्तर को नीचे की तरफ से नहीं सिलना है, सिर्फ ऊपर की तरफ से सिलना है। जो कमर वाला हिस्सा होता है, जहाँ पे बेल्ट आएगी, ये वो वाला मैं हिस्सा अटैच कर रही हूँ। और दोनों तरफ से जो है वो साइड जो होती हैं वो हमें सिलना है, और नीचे का हिस्सा हमें नहीं सिलना है, वो आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए, मैंने जो है वो ऊपर का पूरा पोर्शन जो है वो स्टिच कर लिया है। अब जो इसका साइड का पार्ट होगा ना, और अगर आपकी नेट जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई है, कुछ है, उसको आप बाद में कट कर लीजिएगा अगर थोड़ा मोड़ा खिसक गया है। तो अब हम जो है वो इसमें चुन्नटे डालेंगे। मैंने साइड का भी पूरा सिल लिया है। तो जिनकी मेरी तरह ये वाली मशीन है, मतलब हैंड वाली जो मशीन एक आती हैं, वो नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिनके पास, तो मैं उन्हें बताऊं, जो इसमें नीचे का जो एक हिस्सा होता है, जो आप देख रहे हैं ना, जहाँ से मैं प्लेट भर रही हूँ, वो वाला जो हिस्सा होता है जो निकल जाता है, उसको एक बॉक्स टाइप का मिलता है जिसमें कुछ सामान रखने का होता है, वो निकल जाता है। आप उसको निकाल दीजिए, उसके बाद इसमें प्लेट भरिए, तो नीचे का पोर्शन आपको बिल्कुल खाली सा मिलता है मशीन का। तो प्लेट भरने में बहुत आसानी होती है। आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि मैं किस तरीके से प्लेट डाल रही हूँ। अगर आपके पास वो ऐसी मशीन नहीं भी है, तो नॉर्मल मशीन भी है, तो भी आप जो है वो बड़े आसानी से प्लेट डाल सकते हैं। प्लेट का अंदाज आप अपने आप हिसाब से लगा लीजिएगा। मैं आपको एक वो बता देती हूँ कि आपको इनका ओवरऑल जो है वो कमर का साइज कितना रखना है। तो हमें ओवरऑल घेरा जो है इनका, कमर का हिस्सा, वो हमें 17 इंच रखना है। 17 से 20 भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ऐसे घबराइएगा मत, अगर कुछ भी ऐसा पहली बार बना रहे हो तो बड़ा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत आसानी से जो है वो बंध जाता है। तो देखिए, मैंने इस तरीके से पूरा चुन्नट डाल के ये रेडी कर लिया है। अब हम इसके ऊपर, क्योंकि मैंने डबल लेयर का लहंगा बनाया है, यानी कि आप इसको ट्रिपल भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक जो है वो अस्तर है और दो मैंने नेट यूज करी है। तो अभी मैंने आपको एक नेट लगा के बताया है कि एक नेट और अस्तर जोड़ा है। अब जिस साइज का हमने अस्तर काटा है ना, सेम उसी साइज की हम एक और नेट काटेंगे, जो कि आप देख रहे हैं। ये मैंने ऊपर एक नेट कट की है, सेम अस्तर के साइज की। जितना भी अस्तर लिया है, उसका लंबाई चौड़ाई सब बिल्कुल उसी के नाप का रखिएगा। उसके ऊपर जो है हमने, अब जो ये पूरा लहंगा तैयार कर लिया है, प्लेट्स के ऊपर अब मैं जो इसको फिर से अटैच कर रही हूँ। जैसे हमने उसमें प्लेटें डाली थी, उसी तरीके से सेम हम इसमें प्लेट्स डालेंगे, पूरी चुन्नटें जैसे हमने पहले वाले में करी थी। आप चाहें तो थोड़ी बड़ी बड़ी भी रख सकते हैं, थोड़े थोड़े दूर के मतलब गैप पे भी रख सकते हैं। एकदम उसी की तरह आपको बिल्कुल पास पास गच्छी गच्छी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा दूर डिस्टेंस पे भी डाल सकते हैं। लेकिन ये आप लोग देख लीजिएगा कि पूरा लास्ट तक जो है वो नेट हमारी पहुंचनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि बीच में ही खत्म हो जाए, तो बड़ी हो जाएगी तो कट हो जाएगा, लेकिन जो है छोटी नहीं पड़नी चाहिए। तो बस मैं इस तरीके से, मैं जो है पास पास उसकी थोड़ी सी प्लेट मैंने इसमें भी पास डाली है, इसलिए क्योंकि मुझे बहुत हैवी सा, मतलब आप समझ रहे हैं ना, बहुत गछा हुआ, जिससे फ्लफी सा आए, मुझे वैसा सा लहंगा बनाना था। तो जब आपको फ्लफी चाहिए होगा तो उसमें आपको प्लेट्स जो है वो पास डालनी होंगी। तो इसीलिए मैंने बहुत पास पास डाली है। तो आप देख ही रहे हैं कि कितना सुंदर सा इसका जो फ्रिल आ रहा है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है। अब हमने क्या किया है, मेरी मशीन में जो है वो तुरपन वाली करने का भी ऑप्शन है। तो जो नीचे का पूरे नेट का हिस्सा है, अस्तर का भी, दोनों नेट, मतलब एक नेट मैंने नीचे लगाया, एक जो उसके ऊपर लगाया, दोनों नेट में मैंने नीचे पूरा तुरपन कर दिया है।
आपके पास अगर तुरपन नहीं है, तुरपन वाली मशीन नहीं है, या तो आप करवा लीजिए, अदरवाइज आप उसको फोल्ड भी कर सकते हैं। पर अगर है तो बहुत अच्छा लगेगा, तुरपन करके काफ़ी अच्छी सी उसकी फिनिशिंग आ जाती है। अब मैं जो है वो पूरी साइड जो है वो सिल ले रही हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर से एक और नेट अटैच की थी, इसलिए वो वाली नेट जो है वो हमने इसमें पहले जोड़ी नहीं थी। तो अब मैंने दोनों के जो साइड के पोर्शन होते हैं लहंगे के, वो मैंने जो है वो इसमें जोड़ लिए हैं आराम से। अब तीनों लेयर जो हैं वो आप देख सकते हैं कि तीनों लेयर इसकी जुड़ चुकी हैं। तो बस इसी तरीके से जो है वो आप लोगों को भी करना है। और आप देख रहे हैं ना, ये मैंने पूरा तुरपन किया है, अस्तर पे भी तुरपन किया है, और साइड ये मैंने इस तरीके से फोल्ड करके और अंदर की तरफ सिलाई कर दी है। वहाँ पे मैंने तुरपन नहीं की है क्योंकि 3 लेयर हो रही थी, तो तुरपन बहुत अच्छी सी नहीं हो पा रही थी, मैंने ट्राई किया। तो अभी ये देखिए हमारा लहंगा इस तरीके से कुछ तैयार हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी फ्लफ़ी बना है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। घेर भी इसमें बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमने जो है वो कपड़े की लेंथ बहुत ज़्यादा ली थी। तो ये देखिए डबल लेयर का मैंने बनाया है, और दोनों लेयर्स में मैंने तुरपन की है और अस्तर में भी तुरपन की है। तो मैं आपसे कहूँगी कि अगर तुरपन वाला ऑप्शन है तो ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर हमें इसमें बेल्ट अटैच करनी है, तो हम इसका जो है वो पूरा कपड़े का एक साइज़ ले लेंगे। जो आपका ये पूरा रेडी हो गया है ना लहंगा, अब हमें इसका जो है वेस्ट का पूरा इंची टेप से नाप ले लेंगे कि ये हमारा रेडी होके कितना हुआ है। तो आप 17 मैंने आपको बताया है, 20 भी हो जाएगा, कुछ इश्यू नहीं है। जब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे तो वो अपने आप ही जो है वो नाड़ा, मतलब जो भी हम डोरी डालेंगे ना उससे वो पूरा जब हम उसको बांधते हैं तो वो अपने आप ही कम हो जाता है। और अगर आप इसमें लेस लगाएंगे, मतलब अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, जैसे अगर आपने इसमें गोटा लगाया तो दिक्कत हो जाती है घेरा बड़ा होने में। अब देखिए हमें इस तरीके की एक पट्टी काट लेनी है। तो हमने पूरा कमर का साइज ले लिया। अब हम ये 5 इंच की पट्टी काटेंगे, जिसकी चौड़ाई जो है वो 5 इंच मैंने ली है, क्योंकि आगे पीछे दोनों तरफ आती है ना, तो बेल्ट जो है हमने 5 इंच ली है। दोनों साइड से हमें इसे अभी एक एक फोल्ड भी करना है, क्योंकि कपड़े में रेशे वगैरह निकलते हैं। तो ये कपड़ा उतना ज़्यादा वैसा नहीं है कि इसमें बहुत रेशे निकले, इसलिए मैंने इसमें एक फोल्ड किया है। अगर आपका कपड़ा जैसे क्या बताऊँ, अगर बहुत ज़्यादा रेशे रेशे वाला होता है तो आप डबल फोल्ड कीजिएगा। अब सेम साइज़ का मैंने जो है वो इसका नेट काट लिया है, क्योंकि हम इसके ऊपर नेट भी लगाएंगे। अगर आप लोग चाहें तो आप सिर्फ अस्तर का भी बेल्ट लगा सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक लगता है, क्योंकि वो दिखता तो है नहीं उतना ज़्यादा। पर हाँ, अगर आप नेट लगा के फिर से मतलब पूरा प्रॉपर बेल्ट बनाएंगे तो वो एकदम लहंगे का मैचिंग का हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मैं आपको नेट बोल रही हूँ क्योंकि मैं नेट का बना रही हूँ। अगर आप लोग किसी और कपड़े का बना रहे हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो आप अस्तर लगाएंगे ही। बिना अस्तर के तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, अगर हैवी कपड़ा है तभी ठीक लगेगा। तो देखिए मैंने जो है वो पूरा उसमें कपड़ा जोड़ लिया है नेट पे। अब जो है हम इसको एक एक फोल्ड करके चारों तरफ से मैं इसमें सिलाई मार रही हूँ, जिससे कि ये अच्छे से मजबूत हो जाए और जो है वो इसके कोई भी धागे वगैरह एक्स्ट्रा नहीं निकलें। तो आप भी जो है वो कोई भी कपड़ा लेना, अगर कॉटन का भी ले रहे हैं तो इस तरीके से एक सिलाई ज़रूर लगा लें, जिससे जो है वो बाद में खिंचने विचने का कपड़ा डर नहीं रहता है, वरना बाद में कभी कभी खिंच भी जाता है कपड़ा तो वो फटने लगता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने पूरा सिलाई लगा ली है। अब हम इसको जो है वो लहंगे में अटैच करेंगे। तो हम ऐसे सीधे के ऊपर सीधा रखना है हमें। आप देख रहे हैं ना, ये सीधा है, ये भी सीधा है। तो इस तरीके से हमें पूरे लहंगे में एक साइड में सिलाई लगा लेनी है। तो मैं आपको अभी लगा के बताती हूँ। और जो लोग बनाते हैं, जिनको आता है उनको तो पता ही होगा कि कैसे करना है, जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि सीधे के ऊपर सीधा रखिएगा बेल्ट लगाते टाइम। तो आपको मैं इसीलिए पूरा सिल कर भी बता रही हूँ। अब पूरा सिलती तो बहुत ज़्यादा आपको बताती तो बहुत टाइम लगता, क्योंकि अच्छा खासा टाइम गया है इसको बनाने में। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि 2-3 दिन गए, एक दिन में मैंने तीनों के बना दिए थे, लेकिन हाँ टाइम बहुत ज़्यादा लगा था। तो देखिए इस तरीके से हमें सिलना है, फिर यही जो है वो पलट देंगे हम, तो वो हमारी बेल्ट जो है वो पूरी तैयार हो जाएगी। तो अब हम इसको बस आराम से इसी तरीके से सिल लेंगे। कपड़ा बहुत ज़्यादा हमें खींचना नहीं है, जैसा है एकदम वैसे ही बनाना है। अगर आपको लग रहा है ना कि ऊपर की बेल्ट थोड़ी आपकी छोटी पड़ रही है खींचने में, मतलब लगाने में, तो आप उसका कपड़ा थोड़ा सा खींच के लगाइए तो पूरा सही माप बैठेगा। अगर आपको नीचे का लग रहा है थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, तो आप नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा खींच लीजिए लहंगे वाला, तो एकदम फिट आ जाती है। देखिए, और लास्ट में आप ऐसा डबल सिलाई ट्रिपल ज़रूर लगाइएगा, जिससे वो मजबूत हो जाए, क्योंकि वरना जहाँ से हम सिलाई शुरू करते हैं ना, या जहाँ पे ख़त्म करते हैं, उस जगह पे जो है वो थोड़ा कच्ची सिलाई हो जाती है, तो बाद में निकलने की दिक्कत रहती है। इसलिए मैं मजबूत पूरा सिलाई कर ले रही हूँ।
हूँ। अब मैं साइड का बाद में सिला है, क्योंकि छोटा बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने बाद में सिला था वो। अब हमने देखिए इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब हम इस बेल्ट को उल्टा मोड़ देंगे। ये आप देख रहे हैं ना, ये पूरा सीधे के साथ सीधा आ गया। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो आप चाहें तो आगे की तरफ से भी सिलाई लगा सकते हैं, और आप चाहें तो लहंगा उल्टा करके भी सिलाई लगा सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। सीधा करके लगाएंगे तो आपको आगे का ये पता रहेगा कि किस तरीके से जो है वो आगे सिलाई दिख रही है, और अगर आप पीछे पलट के लगाएंगे तो आगे की जो बेल्ट है उस पे हो सकता है सिलाई थोड़ी ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी हो जाए। तो मैंने जो है वो लहंगा फ्रंट करके ही मतलब लगाई है बेल्ट। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए सीधा बिल्कुल लहंगा मैंने रखा है। कपड़े को मैंने मोड़ दिया है। कपड़ा मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लिया था। बेल्ट थोड़ी बड़ी ही रखिएगा एकदम। अगर आप छोटी बेल्ट रखेंगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो पीछे तक अच्छे से नहीं आ पाती है। बाद में डोरी वोरी डालने में भी दिक्कत होती है। तो अगर बड़ी बेल्ट होगी तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 5 इंच की बेल्ट एकदम परफेक्ट है। लेंथ मैंने आपको बताया ही कि ऐसे मैं आपको नाप के बताती तो आपका हो सकता है घेरे का साइज कुछ और होता, मेरे घेरे का साइज कुछ और होता। इसलिए आपका जो लहंगे का घेरा बने आप उसी साइज का जो है वो पूरा इंची टेप से नाप लेके उतना हिस्सा कपड़े का काट लें। थोड़ा सा बड़ा रख सकते हैं आप। जो उसका साइड का पोर्शन होता है ना उसको आप बाद में भी कट कर सकते हैं। उसे मोड़ के बाद में सिलाई लगा लीजिएगा। एक तरफ की सिलाई आप मोड़ के पहले लगा लीजिएगा। तो बस इसी तरीके से जो है वो हम बेल्ट अटैच कर लेते हैं। तो बहुत ही आसानी से बस हम धीरे धीरे ये पूरी बेल्ट अटैच हो गई है। और देखिए कितना प्यारा सा जो है वो हमारा लहंगा बनके तैयार हो गया है। तो ये लहंगा कंप्लीट हो चुका है एकदम। और मैं मतलब बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। अगर आपको सिलाई आती है ना तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। और बहुत ही सुंदर लहंगा बना है। पूरा घेर इसका आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया है कि कितना ज़्यादा घेर का बना है। अगर आपको कम घेर का बनाना है तो आप जो है वो कपड़े की लेंथ थोड़ी कम रख लीजिए। जैसे मैंने आपको 150 बताई है, आप 120 रख लीजिए। पर इसमें बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। अगर आप नेट का बना रहे हैं या वैसे भी बना रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब घेरे का बन रहा है। तो घेरे की चीज़ तो आपको पता है बहुत अच्छी लगती है देखने में। ठाकुर जी के कपड़े तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो मैंने इसलिए मेरा मन था खूब अच्छे से घेर का बनाऊं, तो मैंने इसीलिए बड़ा मतलब ज़्यादा लंबा कपड़ा लिया था। तो ये देखिए कितना सुंदर हमारा लहंगा तैयार हो गया। अब मैं आपको ना चोली का बताती हूँ कि आपको किस तरीके से चोली तैयार करनी है। तो जब मैंने ये चोली बनाई थी तो अब मैं आपको साइज़ पहले बता दूँ। 18 इंच आप देख रहे हैं। इसकी लंबाई जो है वो मैंने 18 इंच ली थी। ये देखिए मतलब जो कपड़े की लंबाई है वो हमें 18 इंच लेनी है, और जो हमें कपड़े की चौड़ाई लेनी है अभी मैं आपको अस्तर का दिखा रही हूँ। सेम हमें नेट भी काटना है। डबल कपड़ा है ना तो डबल में बनाएंगे। 8 इंच हमने चौड़ाई ली है। तो आप लोगों ने नाप देख लिया इसका। 18 इंच हमने लंबाई ली है, 8 इंच हमने जो है वो चौड़ाई ली है। सेम साइज का हमने इसका जो है अस्तर और ऊपर का नेट दोनों चीज़ें एक साइज के हमने काट ली हैं। चारों तरफ से अब हम इसमें जो है वो सिलाई लगा लेंगे। इसको पूरा एकदम सेट कर देंगे, क्योंकि एक सिलाई लगाना ज़रूरी है। अस्तर में पूरा इसको जोड़ देंगे। तो चलिए अब इसको मैं जोड़ने के बाद फिर आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। जब मैंने पहली बार ये चोली बनाई थी तो मेरे दिमाग में ये आया था कि मैं इस तरीके की बनाना चाहती हूँ। मैंने कहीं देखी नहीं, तो मुझे लगा मेरे को पता नहीं है साइज़ क्या होगा क्या होगा, तो मैंने केशव का साइज़ ले लिया था। उसके बाद मैंने क्या किया कि एक पेपर पे कट करा, मतलब उसका पूरा नाप लिया। जो मैंने केशव का साइज़ लिया था इंची टेप से पूरा मार्क किया पेपर पे, और पेपर पे कटिंग करके केशव को पेपर पहना के देखा मैंने, तो वो एकदम परफेक्ट चोली आ रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने उसी साइज़ का जो है वो कपड़े पे काटा। अगर मैं डायरेक्ट कपड़े पे काटती तो हो सकता है ऊंचा नीचा हो जाता, गलत हो जाता। अब आप ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे कर रही हूँ। तो देखिए हमें कपड़ा इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। एक फोल्ड मैंने लगाया है। अब हम जो है वो इसको डबल फोल्ड करेंगे। तो मैं जिस तरफ से फोल्ड कर रही हूँ ना, आप बस उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से मैंने फोल्ड किया। अब हमने इसको एक और फोल्ड किया, तो ये हमारा चौवर कपड़ा हो गया। मतलब 4th लेयर में हमारा ये कपड़ा हो गया। अब जो इसका खुला वाला पोर्शन है, बंद वाले पे नहीं कीजिएगा, जो इसका खुला वाला पोर्शन है उस पे हमें इस तरीके से कुछ मार्क कर लेना है। बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी आधा इंच से भी थोड़ा सा कम। आप इसको इस तरीके से तिरछा मार्क कर लीजिएगा। अंदाज से करिएगा, ऐसा कुछ ऊंचा नीचा भी हो गया ना, मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो कोई उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। ये हमारा स्लीव्स की तरफ आएगा तो दिखता नहीं है उतना ज़्यादा।
तो हमें अब इसको ना कट कर लेना है। जहाँ हमने मार्क किया है ऊपर से थोड़ा सा छोड़ के, लगभग मैं बोलूँगी 1.5 इंच करीब छोड़ के, और हमें इस तरीके से तिरछा हमें मार्क कर लेना है। तो आई होप कि आप लोगों की समझ में आया होगा। देखिए ये अभी देखने में कैसा लग रहा है, स्लीव्स जैसा लग रहा है ना, आस्तीन होती है जैसी, वैसा सा लग रहा है ना। तो हमें इसी तरीके से तिरछा काट लेना है। अब जो इधर वाला पोर्शन है, जो बंद वाला पोर्शन है, जो आप लोग समझ ही आ रहा होगा आप लोगों के, जो बंद वाला पोर्शन है, अब मैं उसमें मार्क करूँगी। तो देखिए हमें 2.5 इंच मार्क करना है। तो हमने 2.5 इंच इधर से लिया और 2.5 इंच ही हम लोगों को इधर से लेना है। दोनों साइड से हमें 2.5 इंच माप कर लेना है। ये हम गले के लिए जो है वो निशान लगा रहे हैं। तो जिनके पास भी 21 नंबर के गोपाल जी हैं वो एग्जैक्ट ऐसा ही बनाइएगा जैसे मैं आपको नाप बता रही हूँ। पूरे इसी नाप से आपका लहंगा चोली एकदम परफेक्ट बनेगा। तो हम इस तरीके से चौकोर जो है वो इसमें मैंने साइन लगा लिया है। अब हम इसे ना गोल कटिंग जो है वो थोड़ा सा इसको गोलाई देंगे। तो अगर आप चाहें तो एक प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब प्लेट रख के भी आप गोलाई दे सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। आराम से ऐसे जिनको थोड़ा सिलाई आती है वो आराम से कर लेंगे। तो हल्का सा बस मैंने इस पर गोलाई दिया। अब हम इसको इसी गोलाई की शेप में कट कर लेंगे। तो खुले वाले हिस्से से हमें आस्तीन कट करनी है और जो बंद वाला हिस्सा होता है उससे हमें गले की कटिंग करनी होती है। तो इस चीज़ का आप लोग खास ध्यान रखिएगा, कहीं उल्टा मत कर दीजिएगा, वरना जो है फिर चोली कहीं की कहीं जाएगी, आपका कपड़ा वेस्ट हो जाएगा। तो अब ये देखिए हमने कटिंग कर ली है। तो अब हमारा ये गला बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए ब्लाउज़ हमारा ये बन गया। कितना सुंदर सा ये ब्लाउज़ लग रहा है, ये देखिए। तो इस तरीके से जो है ये हमारा बीच का गला बन गया है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है बीच से, और यहाँ एक तरफ कट लगाना है। दोनों साइड में कट मत लगाइएगा, एक क्योंकि हमारा फ्रंट होगा और एक हमारा बैक साइड होगा। तो जो बैक साइड है ना उसमें हमें बीच से कट लगाना है, जिससे जो है वो पीछे की तरफ जो जाके बंधेगा ना, उस तरफ को मैं आपको बता रही हूँ। तो बस इस तरीके से सिंपली हमें इसमें कट लगा लेना है। तो ये देखिए अब कितना आसान है चोली बनाना, और पहली बार में मैंने भी बनाया है और मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला। चोली एकदम परफेक्ट आई, मुझे बहुत खुशी हुई, और आई होप आप लोग बनाएंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अब देखिए हमने क्योंकि साइड से ये पूरा कपड़ा कट किया था, तो क्योंकि हमने पहले जो सिलाई लगाई थी अब इसकी सिलाई वो खुल चुकी है। तो हमें इस पर एक बार और सिलाई लगा लेनी है, और थोड़ा थोड़ा कपड़ा जो है वो फोल्ड करके इसको सब तरफ से हमने जो है वो सिल लिया है। ये देखिए, अगर हम फोल्ड नहीं करेंगे तो वो कपड़ा बहुत ख़राब लगेगा, उसमें धागे दिखेंगे। तो हमें सब तरफ से जो गले का पोर्शन है, जो नीचे का है, जो स्लीव्स का है, सबको मैंने फोल्ड करके मैंने जो है वो सिलाई लगा ली है। अब जो है वो ये मैं जो पट्टी काट रही हूँ ये लगभग 2 इंच की पट्टी मैं आपको बोलूँगी। 2 इंच की, आप चाहें तो इससे चौड़ी भी ले सकते हैं, पर 2 इंच परफेक्ट रहेगा। 2 इंच की मैंने पट्टी काटी है, आप लंबी पट्टी काटिएगा। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, मशीन में जो सबसे बड़ा सांचा होता है जिससे कच्चा धागा, मतलब कच्ची सिलाई जिससे हम करते हैं, उससे हम फ्रिल तैयार करेंगे। तो अब मैं आपको फ्रिल तैयार करना बता रही हूँ। तो एक साइड में मैंने पूरी जो है वो तुरपन कर ली थी कपड़े की। ये लगभग 2 से 2.5 इंच मैंने कपड़ा लिया था, मैं नापना भूल गई। 2 से 2.5 इंच, 2 इंच आप लीजिएगा फ्रिल बनाने के लिए, ठीक है। एक साइड में पूरी तुरपन की है, दूसरी साइड में लगभग आधे इंच करीब छोड़ के, और हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। आपको दिख रहा होगा आधे इंच मैंने ऊपर का हिस्सा छोड़ दिया है, फिर मैंने सिलाई लगाई है। ये देखिए समझ में आ रहा होगा आप लोगों की। तो ऊपर का आधा हिस्सा मैंने मतलब आधा इंच छोड़ के मैंने इसमें सिलाई लगाई। अब जो है क्योंकि हमने कच्ची सिलाई लगाई है, आप लोग इसको हाथ से भी कच्चा करके जो है वो बना सकते हैं। अब हम इसका धीरे धीरे एक एक धागा खींचते जाएंगे और चुन्नटों को शिफ्ट करते चले जाएंगे। जब हम चुन्नटों को शिफ्ट करेंगे ना तो हमारी फ्रिल जो है वो धीरे धीरे करके तैयार हो जाएगी। बहुत जल्दी हो जाती है, आसानी से आप लोग बना सकते हैं, बस धागा बहुत आराम से खींचेगा, वो टूटे ना। तो ये देखिए कितनी सुंदर हमारी फ्रिल जो है वो तैयार हो गई है। अब जो हमने इसका आधा इंच ऊपर के साइड में जो हिस्सा छोड़ा था ना, जिस पे हमने सिलाई लगाई थी आधा इंच छोड़ के, वो हिस्सा हमें चोली के अंदर वाले साइड में रखना है। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि कैसे करना है।
तो ये हमने रखी हमारी चोली। अब हम इसको इस तरीके से सिलेंगे। तो जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी, आप लोग चाहें ना तो पूरी चोली में वो लगा सकते हैं, फ्रिल लगा सकते हैं, पर मैंने शोल्डर से थोड़ा सा पीछे की साइड से शुरू किया था, क्योंकि पीछे का हिस्सा दिखता नहीं है, बालों में चला जाता है, इसलिए दिखता नहीं है। तो मैंने पूरी नहीं लगाई थी। तो मैंने जो है वो शोल्डर से थोड़ा सा पीछे का हिस्सा लिया था और मैंने उसमें जो है वो फ्रिल पूरी लगा दी थी। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने जो आधा इंच वाला हिस्सा जो मैंने सिलाई में छोड़ा था वो हमें रखना होता है नीचे की तरफ, और उसके ऊपर मैंने रखी है चोली। तो अभी आपकी समझ में आ ही रहा होगा मैंने कैसे बनाई है। इससे हमें क्या है, फ्रिल फ्रिल दिखती है। और अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि गले वाले पोर्शन में जो है मैं फ्रिल लगाऊं कि मैं फ्रिल ना लगाऊं। तो मैंने गले वाले पोर्शन में बाद में, जो आप गले का हिस्सा देख रहे हैं, मैंने उसमें बाद में फ्रिल लगाई है। आप लोगों के साथ वो मैं शेयर नहीं कर पाई। सेम एग्जैक्ट वैसे ही लगानी है जैसे हमने इसमें लगाई है। बस ये है कि हमें उसमें ऊपर की साइड से फ्रिल लगानी होती है। तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। अब हमें जो है वो चोली के नीचे के जो साइड है उसमें हम इस तरीके का एक जो गोटा होता है वो हम थोड़ा थोड़ा जो है वो बांधने के लिए इसमें अटैच कर लेंगे। तो देखिए, मैंने पूरा एकदम नहीं लगाया है कि पूरा सिल दिया हो, साइड में दोनों तरफ से इस तरीके से, और 2-3 बार मशीन चला दी थी जिससे ये पक्का हो जाए, बांधने में आसानी हो। अब जो गले वाला हिस्सा है ना, यहाँ मैंने बाद में फ्रिल लगाई थी, वो मैं शूट नहीं कर पाई, पता नहीं मुझे ध्यान नहीं रहा कुछ भी। तो मैं इस तरीके से ये हमारी जो है वो चोली तैयार हो जाती है। तो बन गया हमारा लहंगा और चोली। देखिए, मैंने जो इसमें ये फ्रिल अटैच की है ना, ये मैंने बाद में अटैच की है। ये मैं आप लोगों के लिए शूट नहीं कर पाई थी, मतलब मैं, क्योंकि मैंने बाद में किया था तो मेरे दिमाग में रहा ही नहीं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये कैसे किया था। ओरली मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखिए, अगर आप लोग फ्रिल लगा रहे हैं ना तो यहाँ से शुरू कीजिएगा लगाना, पूरा यहाँ से गोलाई में, क्योंकि मेरी एक तरफ से आप देख रहे हैं छोटी हो गई है, एक तरफ से बड़ी हो गई है, क्योंकि मैंने जो है वो यहाँ से लगाने का सोचा था पर वो बड़ी हो गई तो मैंने पूरा यहाँ तक कवर कर दिया, लेकिन वो पीछे का दिखता नहीं है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बोलूँगी, जो ये वाला हिस्सा है इसमें आप लोग हो सके तो या तो कोई छोटी सी डोरी लगा दीजिएगा इन दोनों साइड में, यहाँ पर पीछे की तरफ। अदरवाइज आप यहाँ पे एक चटकनी वाला या हुक भी लगा सकते हैं जो ब्लाउज वगैरह में होता है। तो आप यहाँ पे हुक लगा के काज लगा दीजिए। तो क्या होगा ना, जब आप उसको गले में चोली को ऐसे डालेंगे तो सबसे पहले आप इसको हुक को जो है वो इस तरीके से आप लगा लेंगे। मेरे पास अवेलेबल नहीं था, मैं इसको बाद में जो है वो लगा लूँगी। तो इस तरीके से आप पहले हुक बंद कर दीजिएगा। उसके बाद जब हम चोली का नीचे का ये बेल्ट बांधेंगे ना, इस तरीके से करके बेल्ट है उसके बाद हम बांध देंगे तो चोली गिरेगी नहीं। अदरवाइज जैसे अभी मैंने पहना के देखा तो क्या हो रहा है कि इसको जब हम पीछे कर रहे हैं तो कोई बेस नहीं है ना, ये बार बार गिर जा रही थी। जब तक हम बांधेंगे नहीं तब तक। तो आप गले में डालिए, उसके बाद ये हुक लगा दीजिए, फिर ये पीछे करके ये अपना आराम से डोरी बन जाएगी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये वाला जो हिस्सा है ये आपको कैसे अटैच करना है। तो पहले मैं आपको पीछे का बताती हूँ, हो सकता है आप लोगों की नहीं समझ में आया हो। तो देखिए, जो हमने ये पट्टी काटी थी, ये लगभग 2 इंच की मैंने पट्टी काटी थी, ठीक है ना। अब क्या किया है, जो मैंने इसमें इधर सिलाई लगाई थी, जो मैंने फ्रिल बनाने में सिलाई लगाई थी, तो एक तरफ तो मैंने ये पूरी तुरपन की है, दिख रहा होगा आप लोगों को। ये जो दूसरी साइड का इसका पोर्शन बोलेंगे कपड़े का, उसमें मैंने क्या किया था, आधा इंच कपड़ा छोड़ दिया था, फिर मैंने उसमें कच्ची सिलाई लगाई थी। तो जो आधा इंच हमने छोड़ा है ना, उसको ही हमें पीछे की तरफ की साइड में लाना है। ये देखिए, जो पीछे की साइड, तो हम किस तरीके से सिलेंगे, यहाँ पर जो है हम नेट को अंदर की तरफ से रखेंगे, आधा इंच जो हमने चुन्नट वाला छोड़ा था उस पे, और ये कपड़ा हम ऊपर की तरफ रखेंगे। तो फिर उसके बाद हम यूं सिलाई लगाते शुरू कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ये देखिए इतनी फिनिशिंग आई है ना, ये देखिए उससे ये फिनिशिंग आती है और ये वाला हिस्सा हमारा अंदर चला जाता है। अब गले पे हमें क्या करना है, गले पे तो क्योंकि हम ऐसे नहीं लगा सकते थे, क्योंकि अंदर का हिस्सा तो हम अंदर नहीं कर सकते ना, वरना उल्टी तरफ फ्रिल हो जाती। तो मैंने इसमें ऊपर की तरफ से ही लगाई है, ये देखिए। तो फ्रिल बनाने में ये मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको एकदम अच्छे से समझाती हूँ। एक तरफ तुरपन की थी, दूसरी तरफ ये आप ऐसे देखिए, ये इतना आधा इंच मैंने छोड़ के यहाँ पे कपड़े में पूरे नेट में मैंने सिलाई लगा दी थी। फिर एक थ्रेड को हमने पुल किया, खींचा, जिससे वो धीरे धीरे चुन्नट बनती जाती है। उसी थ्रेड को हमें खींचते रहना होता है, फिर वो धीरे 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 शिफ्ट करते करते चुन्नट तैयार हो जाती है।
तो ये देखिए ये वाला हिस्सा जो है ना वहाँ ये मैंने यहाँ पर अंदर की साइड किया है, लेकिन यहाँ पे नहीं किया है गले पर, क्योंकि यहाँ ज़रूरत नहीं थी और इस तरीके से ये अच्छा लग रहा था देखने में। और अंदर करके हम लगा भी नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ तो हमने ऐसे पीछे कर दिया, यहाँ पर हम इस तरीके से पीछे करते तो ऊपर की तरफ फ्रिल जाती, ऐसे हो जाती है, आप समझ रहे हैं ना, ऐसे हो जाती। इसलिए मैंने ऐसे ही फ्रिल रखी और ये सिलाई वाला हिस्सा यहाँ पर रखा और पूरा इस तरीके से गले में सिलते चले गए। तो बस इजीली जो है हमने इसमें इस तरीके से फ्रिल लगा दी है। गले में आप लोग चाहें तो लगाएं, नहीं चाहें तो नहीं लगाएं। अगर आप फ्रिल नहीं चाहते हैं लगाना, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप सिंपल इस तरीके की चोली तैयार कीजिए। उसमें साइड में ये वाला जो गोटा होता है ये आप ऐसे फोल्ड करके लगा दीजिए इस तरीके से, तो वो भी बहुत सुंदर लगता है। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे, यहाँ पर बताती हूँ, ठीक है। ये वाला हिस्सा है आपका, जैसे सपोज आपको इसमें फ्रिल नहीं लगानी है, आपको नहीं आ रही है बनानी, समझ नहीं आया है, तो आप ऐसे करके ये लीजिए और पूरे चोली में आप इस तरीके से ये गोटा लगा दीजिए, तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। और फ्रिल जो है, फ्रिल लगाएंगे अगर नेट में बनानी हो तो फ्रिल लगा लीजिए। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। तो ये हमारा लहंगा चोली एकदम तैयार हो गया है। और अभी मैं आपको लहंगा भी फिर से दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये हमारा लहंगा बनके तैयार हुआ है। तो इसमें देखिए मैंने यहाँ पर भी तुरपन की है, ये हमारी फर्स्ट लेयर है, इसके बाद ये हमारी सेकंड लेयर है और इसके बाद ये अस्तर है, अस्तर में भी जो है मैंने तुरपन की है। आप लोग तुरपन अगर नहीं करना चाहते हैं, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आप इस तरीके से कपड़े को यूं डबल फोल्ड कीजिए और पूरे में सिलाई लगा दीजिए, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। पर नेट में तुरपन ज़्यादा अच्छी लगती है। कॉटन में बना रहे हैं या फिर किसी और फैब्रिक में बना रहे हैं तो आपको तुरपन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली जो है वो इस तरीके से फोल्ड कीजिए और सिलाई लगा दीजिए। तो ये हमारा जो है वो केशव का लहंगा चोली मैंने कुछ इस तरीके से तैयार किया था। माधव का मैंने कैसे बनाया है उसका वीडियो मैं आपको, मतलब अगला वीडियो जो होगा वो माधव का ड्रेस का होगा, क्योंकि एक में शेयर करना बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, यही बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। तो ये था केशव का ड्रेस का वीडियो। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैं समझा पाई होंगी। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, बहुत मेहनत लगी है बनाने में और आप लोगों को समझाने में भी। और बस अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जो है वो शेयर कीजिए, जिससे वो सब भी अपने गोपाल जी के लिए इस तरीके की ड्रेस बना सके। तो ये बहुत प्यारी प्रिंसेस ड्रेस तैयार हुई थी, आपने देखा ही कि केशव कितने प्यारे लग रहे थे इसे पहनने के बाद। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।